नीलम सोच रही थी पार्टी में अपने हमउम्र दोस्तों को अपनी पत्नियों के साथ हंसते बोलते देख उसका मन भी तो करता होगा सामान्य वैवाहिक जीवन जीने का। लेकिन अभी वे तैयार कहाँ है, न मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से। वे बैठी मनन ही कर रही थी कि सिया का फोन आ गया। माँ की आवाज़ सुन नीलम का मन कुछ शांत हुआ। कुछ देर इधर उधर की बातें कर सिया बोली, इतने दिन हो गए हैं तुझे देखे हुए, बड़ा मन कर रहा है तुझसे मिलने का। नीलम खुश होते हुए बोली, हाँ मन तो मेरा भी कर रहा है, एक हफ्ते के लिए आ जाऊं? सिया एकदम से बोली, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, यहाँ आकर पुरानी बातें और लोगों के बीच तुझे फिर सब याद आने लगेगा। वहाँ दूर रहकर कुछ तो दिमाग शांत हुआ होगा। माँ की आवाज़ सुनकर जो मन प्रसन्न हुआ था, यह बात सुनकर भारी हो गया। अभी उसका चित्त कहाँ शांत हुआ था, खौफ उसके मन में मस्तिष्क पर धावा बोल ही देता था जब तक। लेकिन इस बात को तो नहीं नकार सकती, पहले से स्थिति बेहतर हुई है, लोगों से मिलने जुलने लगी थी, रात को भी नींद बेहतर आने लगी थी। तभी अभिनव उसके कमरे में आते हुए बोला, नीलम चलो तुम्हें घुमा कर लाता हूँ, आज जल्दी आ गया हूँ, अच्छा मौका है, दुनिया दूर दूर से आती है घूमने, हमें इतना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए, हमने कुछ घूमा भी नहीं। नीलम का मूड खराब हो गया था माँ से बात करके। उसका मना करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं जाना, आप चले जाओ। अभिनव उसके पास बैठते हुए बोला, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए। तुमने जब कोई अपराध नहीं किया तो तुम अपने आप को क्यों सज़ा दे रही हो? नीलम धीरे स्वर में बोली, मैं अपने आप को सज़ा नहीं दे रही हूँ, बस मेरा मन नहीं करता कहीं आने जाने का, लोगों से मिलने जुलने का। अभिनव ने जिद करते हुए कहा, ये बेकार की बातें हैं, आना जाना शुरू करोगी तो मन को अच्छा लगने लगेगा। आधे घंटे में तैयार हो जाओ, खाना भी बाहर कहीं खा लेंगे। और फिर वे अपने कमरे में जाकर कुछ फाइलें देखने लगा। नीलम वही बुद्ध बनी बैठी सोचने लगी, शारीरिक दर्द तो 15-20 दिन में चला जा गया था, खौफ भी कुछ महीनों में और कम हो जाएगा, लेकिन मानसिक शर्मिंदगी से कैसे निजात पाएगी? उसकी निजता और अस्तित्व को रौंदा है उन लोगों ने, उसकी नवीन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, कैसे भूल पाएगी ये सब अपमान? पिता ने एक बार कहा था मनोचिकित्सक के पास चलते हैं, लेकिन क्या बताएगा वह? यही कि तुम्हें शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अकेली नहीं हो जिसके साथ ये सब हुआ है। तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए, बहुत सी औरतों के साथ तो बहुत बेवफा स्थिति रहती थी, तुम तो फिर भी भाग्यशाली हो, और न जाने क्या क्या समझ जाएगा, कहेगा। अपने आप को दोष मत दो। वे अपने आप को दोषी मान भी नहीं रही थी, उसके दिमाग ने स्वीकार कर लिया है वे एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता था, लेकिन दिल पर एक बोझ है। वे एक ऐसे समाज में पैदा हुई है जहां उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ। उन तीनों के वस्त्र हरण करने की कोशिश की, सबकी नजरें गन हो गई। उसका अब अपना क्या रहा, बस दूसरों में रहमों पर जीना। लेकिन उसको शुक्रगुजार होना चाहिए, वे कितनी भाग्यशाली है, इतना सब होने के बाद उसको इतने सभी और भले लोग मिल रहे हैं, लेकिन उसने अपने आप को संचेत किया। इससे पहले वे आत्मदया के भंवर में गोते लगाने लगे, वे रोने शुरू कर दे। उसे तुरंत तैयार होकर अभिनव के साथ बाहर चला जाना चाहिए। ध्यान हटेगा तो वही बातें दिमाग के बार बार नहीं आएंगी। अभिनव उसे झील के पास ले गया, वहाँ भी चहल कदमी को देखते हुए बोला, शाम को यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, टूरिस्ट तो आते ही हैं, लोकल के भी अक्सर आ जाते हैं। मंद मंद हवा, लोगों का हंसना बोलना और बच्चों की खिलखिलाहट देख नीलम को लगा वह जीवन जीना ही भूल गई थी। अपनी गलती न होते हुए भी उसने अपने आप को कैद कर रखा था।
जरा जरा सी बात पर चहकने वाली नीलम खुश होने ही भूल गई थी। उसने अभिनव को देखा, वे मुस्कुरा रहा था, बच्चों को एक दूसरे से पीछे भागता देख। तभी उसने पास से गुजरने वाले से मूंगफली और चने की दाल मसालेदार 2 पुड़ियाँ खरीदी। एक उसने उसकी तरफ बढ़ा दी, दूसरे में से बेफिक्र खुद खाने लगा। उसे लगा वे कितना खुश है। एक वही है जो दिल पर इतना बड़ा भूत लेकर घूम रही है। तभी एक छोटी सी लड़की भागती हुई आई और नीलम के से टकरा गई। नीलम के हाथ में जो पुड़ियाँ थी वे जमीन पर गिर गई। बच्ची हंसते हुए सॉरी बोलकर भाग गई। अभिनव ने अपनी पुड़ियाँ दोनों के बीच में कर ली। वह बहुत ध्यान से मूंगफली निकाल कर खा रहा था, कहीं काजल के हाथ से छूना जाए। नीलम को लगा अभिनव उससे कितने अच्छे से समझता है, उसकी दूरी बनाकर रखने की चाहत से सम्मान करता है। वहाँ थोड़ी देर टहलने दे रहे, फिर अभिनव बोला, अगली बार तुम्हें झील के दूसरी तरफ ले जाऊंगा। वहाँ एक मंदिर भी है और एक सुंदर बगीचा भी। नीलम ने पूछा, पहले भी आए हैं आप यहाँ? वह बोला, कई बार। जब भी कोई नेता या ख़ास आदमी आता है तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम देखने सब जगह आना जाना पड़ता है। फिर दोनों खोमचे वाले में से इडली डोसा खाया और घर आ गई। लौटते हुए नीलम हल्का महसूस कर रही थी और उसे नींद भी अच्छी आई। नीलम अब कमरे से बाहर अधिक समय बिताने लगी, घर के कामकाज में लगने लगी थी। एक दिन अभिनव थोड़ी जल्दी घर आया तो देखा नीलम श्यामा के बेटे के साथ खेल रही थी और हंस रही थी। अभिनव को अच्छा लगा, लेकिन अभिनव को देख नीलम बिल्कुल खामोश हो गई। अभिनव का चेहरा तन गया। वह चाहता था नीलम उसके सामने भी सामान्य व्यवहार करे। वह बात नीलम को महसूस की। उसे लगा अब तक तो अभिनव अपने काम से व्यस्त रहता था, लेकिन कुछ दिनों से उसकी नज़रें उस पर टिकने लगी थी। दूरी तो बनाकर रखता था, लेकिन उससे व्यवहार में परिवर्तन नीलम को असहमत में डाल रहा था। क्या चाहता है वे? पहले जैसा क्यों नहीं रहता? वह तो सब समझता है, फिर उसे थोड़ा समय और क्यों नहीं देना चाहता? अगले दिन रविवार था और श्यामा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। वह आई नहीं। नीलम ने सारा खाना बना लिया था। सलाद के लिए खीरा काट रही थी, तभी अभिनव रसोई में आ गया। अभिनव के आने से नीलम घबराहट सी हो गई। चाकू उसके हाथ में लग गया, उसकी चीख निकल गई। अभिनव ने तुरंत उसका हाथ खींचकर सिंक के नीचे कर दिया। फिर उसके पीछे खड़ा होकर उसका हाथ पकड़कर धुलाने लगा। नीलम अपनी चोट के दर्द को महसूस नहीं कर पा रही थी। उसे अभिनव की निकटता से घबराहट होने लगी। उसके आफ्टर शेव की महक और उसके बाहों में घेरे में उसे बेचैनी होने लगी। वे बुरी तरह कांपने लगी। उसे लगा वे बेहोश हो जाएगी। वे अभिनव को बोलना चाहती थी, हटो मैं अपने आप धो लूँगी, लेकिन मुंह से बोल ही नहीं फूट रहा था। अभिनव एक झटके से उसको छोड़कर अलग खड़ा हो गया। नीलम का खून बहना बंद हो गया। वे लड़खड़ाते हुए स्लेब का सहारा लेकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अभिनव ने उसके पीछे पतले चेहरे को देखा तो पूछा, तुम ठीक हो ना? नीलम ने हाँ धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसे अभिनव पर क्रोध भी आ रहा था। जानता है कि वह किसी से भी स्पर्श में असहज हो जाती है, तो उसने ध्यान क्यों नहीं रखा। वे कमरे में जाकर अकेले लेट जाना चाहती थी, लेकिन अभिनव ने दाल गैस पर गर्म करने रख दी और बोला, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं खाना लगाता हूँ। नीलम ने बेनम से थोड़ा बहुत खाना खाया और उसके बाद वे शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकली। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल।